समर वेकेशन से पहले जो मैंने आप लोगों को थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और आप लोगों को होमवर्क भी मैंने दिया था जो लैब मैनुअल में मेंशन करने के लिए और आपको एक प्रोजेक्ट फाइल के लिए मैंने बताया था। वो तो आपने करे होंगे, वो सब वर्क वगैरह वो अपने पास अभी रखते रह जाओ और इकट्ठे करे जाओ वो काम जो जो मैंने आप लोगों को दे रहा हूँ। और अभी जो हमारा जो टॉपिक है आज जो फोर्थ चैप्टर है, तो फोर्थ चैप्टर का जो हमारा है उसका क्या है, जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड एंड दिव्यांग। तो ये आपका फोर्थ चैप्टर है। और उसका सबसे पहले जो आपका फोर्थ चैप्टर के जो हमारा है वो क्या है, हमारा जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एडेप्टिंग फिजिकल एजुकेशन। तो इसकी जो है, तो इस सबसे पहले क्या, एडेप्टिंग फिजिकल एजुकेशन इज़ आर्ट एंड साइंस of developing, implementing and the monitoring of the carefully designed physical education instructional program for a learner with a disability based on a comprehensive assessment to give the learner the skills necessary for the lifetime of reach, leisure, reaction and the sports एक्सपीरियंस टू एनहांस द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। तो ये जो आपका है जो फिजिकल एडेप्टिंग एजुकेशन जो है, तो फिजिकल एजुकेशन वन टाइप ऑफ आर्ट और साइंस है। जैसे हमें फिजिकल प्रोग्राम करा के डिसेबल पर्सन को इंस्ट्रक्शन देने का है और जिसे वो आगे लाइफ अच्छा और सक्सेसफुल जी सकता है। ये रहता है आपका क्या है, ये फिजिकल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आपका पहला है। और दूसरा क्या है आपका जी, दूसरा होता है क्या है आपका एम। तो एम में इसमें क्या है, इसमें से दो प्राइमरी गोल ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन should be to ensure that the child is provided with the physical education service that meet his her the unique need। यानी कि उसके जो एम जो मैंने अभी बताया है, जो इंश्योर, तो ये एम का जो मतलब जो है आपका इंश्योर कराने का, जो फिजिकल एजुकेशन सर्विस हर बच्चे को मिल रहा है जो उनका यूनिक नीड है उसको पूरा करता है। ये होता है आपका फिजिकल एजुकेशन का एम। और दूसरी जो आपका है क्या, जो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्रोग्राम ए कंसिडरेशन ऑफ द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम determines the need of a child and adapted program would be the safety of the student। तो इसके जो रहता है आपका क्या है, जो इंडिविजुअली एजुकेशन पर्सन्स और इंडिविजुअल सर्विस दिया जाता है उनको नीड देखकर और एडेप्टेड प्रोग्राम को उनकी सेफ्टी देख के दिया जाता है। ये रहता है आपका इंडिविजुअल पर्सन्स का ये। और दूसरी आपका क्या रहता है, जो डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। अनदर कंसिडरेशंस वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स मोटर स्किल्स। तो ये आपका जो रहता है आपका, तो डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स यानी कि आपका जो है प्री डिटरमाइंड, यानी कि जो बंदा पहले से अच्छा है, यानी कि प्रॉपर तरीके से और उसको फैसिलिटी दिया जाता है जो आगे वो परफेक्ट हो जाता है। तो जैसे हमने कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन्स को कोई भी अगर एक गेम खिलाते हैं, जैसे कि कहते हैं ना, जैसे रोनाल्डो है, मेसी है, ये सब प्लेयर क्या है कि गॉड गिफ्टेड है। तो उसका होता है जो पहले से जो बंदा वो अच्छे हैं, तो वो होती है क्या, प्री डिटरमाइंड।
यानी कि जो बंदा पहले से जो अच्छा होता है, जिसके पोटेंशियल अच्छे होते हैं, तो वो उनको अच्छी तरीके से उसको परफेक्ट करने के लिए या उनको और अच्छी फैसिलिटी दिया जाता है जो आगे के लिए वो अच्छा कर सकता है। तो ये रहता है आपका क्या, जे डेवलपमेंट मोटर स्किल्स। अच्छा, दूसरी क्या है आपका जो ये आपका है ये सोशलाइजेशन एबिलिटी। तो सोशलाइजेशन एबिलिटी क्या है आपका, तो द प्रोग्राम ऑफ APE एम्फेसिस टू द डेवलप सोशल क्वालिटी फॉर द बेस्ट एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। तो इसमें से आपका क्या रहता है, जो सोशल क्वालिटी को जो डेवलप करता है ताकि तुम सोसाइटी में से अच्छा से एडजस्ट हो जाओ। अगर मैं आपको रिपीट करता हूँ, अगर सही तरह से समझ नहीं आया, तो सोशल क्वालिटी को जो डेवलप करता है ताकि तुम सोसाइटी में से अच्छे से एडजस्ट हो जाओ, ये रहता है आपका सोशलाइजेशन एबिलिटी। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। अच्छा, और दूसरी बात, तो मैं आप लोगों को जो पॉइंट सब अच्छा लगता है तो वो पॉइंट मैंने आप लोगों को एक आपका इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्रोग्राम बताया, मैंने डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स बताया, और उसके बाद मैंने बताया आपको सोशलाइजेशन एबिलिटी। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम आते हैं, आपके पास क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम और एडेप्टिंग फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा जी ये ऑर्गेनाइजेशन उसको करता कौन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन करता है IFAPA। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एडेप्टिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो इसकी जो सब ये सब जो चीज़ है, जैसे कि आपको एक एक चीज़ है, जैसे कि एक इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स हैं, ओलंपिक्स है और डिफ्लाइम्पिक है। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब इंटरनेशनल लेवल पे जब लेके जाते हैं तो ये इनको इंडिविजुअल पर्सन्स को देख के उसको सही तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, मैंने आपको ये पहले बता देता ना। उनको एनकरेजमेंट करना, इंटरनेशनल लेवल पे आगे उठाना है उनको, तो वो सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइजेशन कमेटी उसको देखता रहता है। ये रहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडप्टिंग ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। और बाकी ये जैसे मैंने आपको एक एक पॉइंट्स मैंने आप लोगों को जो हेडलाइन है आपको मैं बता के आप लोगों को समझाता हूँ, और सही तरीके से उसको बुक्स की भी रख के, वो लेक्चर के सामने भी बुक्स भी आप रखेंगे, उसको सही तरीके से पॉइंट आउट करेंगे। और उसके बाद मैंने लास्ट में से लेक्चर फिनिश होने के बाद, जैसे हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताऊंगा क्वेश्चन आंसर वगैरह, वो आपको सही तरीके से करना है। और उनमें से कोई जो चीज़ मैं बताता हूँ, मेन पॉइंट बताता हूँ, सभी एक एक करके पूछूंगा जब भी ये लॉकडाउन खुल जाएगा। इसीलिए हर एक लेक्चर में से हर एक स्टूडेंट को सीरियस हो कि आपको वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी है। थैंक यू।